सरेआम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे गर्ग जी आपसे, आप कह रहे थे कि आपका बच्चा 2.5 साल पहले गुमा, लेकिन क्या पुलिस आपकी मदद कर रही थी जब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जिस समय हमने रिपोर्ट दर्ज कराई उस समय तो पुलिस ने यही कहा कि 1-2 दिन देख लीजिए, शायद आसपास में कहीं होगा। दूसरे दिन भी जब नंबर नहीं मिला तब थोड़ा सीरियस हुई पुलिस, कुछ दिन हमारे साथ भी रही, लेकिन जब उनको कहीं से क्लू नहीं मिला तो महीने 2 महीने के अंदर अंदर धीरे धीरे फिर वो सारा मामला जो ठंडे बस्ते में डाल दिया। फारूकी साहब, क्यों होता है ऐसा कि जब कोई हादसा होता है उस वक्त पुलिस थोड़ी चुस्ती दिखाती है, 1 दिन 2 दिन, उसके बाद मामला ठंडा पड़ जाता है? एक आम आदमी कैसे, कहाँ गुहार लगाए? कानून क्या कर सकती है? फारूकी जी आप बताइए, पुलिस क्या कर सकती है इसमें? नहीं, इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने कोशिश की, उसके बाद नाकामी हुई। और इस तरह के चूँकि बहुत सारे मामलात और भी होते हैं, काम और भी होता है, तो पूरी कोशिश करने के बाद जब पुलिस नाकाम हुई तो फिर उसने इस बात को फॉलो करना छोड़ दिया या कम कर दिया। तो इससे एक बात ये भी ज़ाहिर होती है कि जो रिसोर्सेज हैं पुलिस के, जितने लोग पुलिस के हैं या उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, क्या वो प्रोपोर्शन में उस एतबार से हैं जितनी पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, क्या कोई रेशियो है कि इतने लोगों के ऊपर इतनी पुलिस होनी चाहिए? कि उसमें कमी कोई सी बात नहीं होती है। इस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई लापरवाही या कोई कमी होती है वो सिर्फ आदमी की लापरवाही से नहीं होती, उसमें अगर सोच नहीं है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो हो सकता है कि जितनी पुलिस की ज़रूरत हमारे यहाँ पॉपुलेशन के पास है उतनी नहीं हो और उसका फाइनल असर ये पड़ता हो। ये तो गर्ग हमारे साहब मामला सामने हुआ, एक तो कोई साहब भी है, मामले में पसंदी नजर आती है जैसा कि आम इंसान सोचता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? फारूकी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आम इंसान की डिफिनीसन तो देना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसी जगह पर कहीं अगर भूल से किसी एमपी का ही बच्चा होता तो वैसे स्थिति में आपकी एक्टिविटी जो है ज़्यादा सामने आती। और एक ये बेचारे दुकान चलाते हैं, बच्चा चला गया, 2.5 साल चली गई, क्या पुलिस के पास इतनी भी रिसोर्सेज नहीं है कि 2.5 साल में कहीं से कुछ भी सुराग आप नहीं ले सकते? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो लोग ऐसे हैं और जिनको आप एक क्लास मानते हैं और वो आप ही मानते हैं, आप खुद इसमें विश्वास रखते हैं कि कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जब आप ये बात कहते हैं तो आप इस बात को भूल जाते हैं कि आदमी अपनी दौलत में बड़ा हो सकता है, लेकिन जो ये हक है कि उसका बच्चा और उसका बच्चा बराबर है, दोनों क्राइम, इसमें आवाम को भी सोचना चाहिए, पब्लिक को सोचना चाहिए, इस सोच को बदलना चाहिए। There's one more question we'll take. सर, अभी आपने कहा पुलिस नाकामयाब रही। सर, 1861 पुलिस कानून में नाकामयाब शब्द कहाँ है? कायदे से अभी भी एफआईआर दर्ज होगी, अभी भी पुलिस को ढूंढना चाहिए। और बड़े छोटे का फर्ज तो पुलिस पॉलिटिकल दबाव में, प्रेशर में काम करती है। बिहार चुनाव आए तो किसले मिल गया, फिर चुनाव आया तो गोलू मिल गया, उसके पहले नहीं मिला। जब मुद्दा बनता है, संसद तक बात पहुँचती है तो मिल जाता है। तो यहाँ बड़ा छोटा हम देख सकते हैं। मैंने तो आपसे पहली, क्योंकि अभी भी पुलिस कायदे से ढूंढेगी उसको। नहीं तो पहले ही मैं आपसे इस बात के ऊपर सहमत हो चुका हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। नहीं, मैं वो नाकामयाब रही पुलिस, क्योंकि पुलिस अभी भी ढूंढना चाहिए, पुलिस को नाकामयाब नहीं होती। अभी तक जो फारूकी साहब का कहना है वो ये नहीं है कि इस बात को कितना अरसा हुआ मुझे मालूम नहीं है, मगर जो बात सामने आई है कि 2 महीने हुए, 4 महीने हुए, केस क्लोज तो नहीं हुआ होगा, वो तो जारी रहेगा। मगर जैसा कहना है कि अगर उसी आईओ के पास, उसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास 50 केस तब तक और आ गए और वो सॉल्वेबल हैं, तो वो सॉल्व हो रहे हैं। ये मान लीजिए बच्चे को किडनैप कर इंटर स्टेट कहीं ले गए, मान लीजिए हरियाणा से किडनैप कर दिल्ली ले आए या राजस्थान ले गए या बॉम्बे ले गए या कहीं और ले गए, तो इंटर स्टेट किडनैपिंग के अंदर तो आपको फिर उस स्टेट से जब तक खबर नहीं मिलेगी, मतलब पुलिस या के फ्लैश होगी, नेटवर्क इतनी कमजोर है, आप पुलिस के ऊपर आरोप लगाती हैं? आरोप कहूं या जो फारूकी साहब की बात है कि रिसोर्सेज, जो हमारा पूरा सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, खाली पुलिस क्या, सिविल सर्विस मशीनरी इंक्लूडिंग जुडिशियल सर्विसेज टू एन एक्सटेंट इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंसी इन गवर्नमेंट मशीनरी। यस, तो जो गवर्नमेंट मशीनरी में इनएफिशिएंसी की जिस तरीके से इवन इंटरस्टेट आपका एक सेल हो, कि आपकी अगर मान लीजिए हरियाणा का सेल है तो उसका एक सेंट्रल सेल है, उसी तरीके से बॉम्बे का एक सेंट्रल सेल है जहाँ पे
गुमराह बच्चों की कोई फोटो तस्वीरें सब तरफ पहुंच जाती हो और वो फ्लैश हो जाती हो, टीवी चैनल्स के थ्रू आ जाती हैं, उनको देखने वालों के ऊपर, उनको पकड़ने वालों के ऊपर एक जो सीजन तरीके से लोग करते हैं। चलिए, अभियुक्त को पकड़ पाने में तो पुलिस नाकाम रहती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक, मैं फिर बोलूंगी, आम आदमी पुलिस तक पहुंचता है दरवाजे पर उम्मीद लेकर, एफआईआर दर्ज करने में नखरे करते हैं? जी जी जी, वो तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, मेरा ख्याल है कि इनका ये सिस्टम चला हुआ है दिल्ली में तो कम से कम, कि अगर आप पर्टिकुलर थाने पर जाते हैं और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, आप सीधा उस एरिया के डीसीपी को लिख सकते हैं, कमिश्नर को लिख सकते हैं आप, और आप कह सकते हैं कि ये मेरी कंप्लेंट है, मैं इस तारीख को गई हूँ, ये हुआ है और मेरी कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हुई और एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, तो जो उस वक्त का डीडी ऑफिसर है या जो थाने का इंचार्ज है उसकी पेशी लग जाती है। एक बात मैं इसमें साफ कर दूं आपको कि आपका अगर कंप्लेंट है किसी का, एफआईआर दर्ज उसका होना चाहिए और होना ही चाहिए, लेकिन इसमें इसके पीछे भी वही बात है कि जो विक्टिम है, जिनके साथ नाइंसाफी होती है, वो कितनी दूर तक जाते हैं। पता नहीं पुलिस के क्यों बारे ऐसा में मैं जरा सी माफी जी। चाहूंगा, पुलिस के बारे में तो कहा कि 3 महीने कोशिश करने के बाद वो चुप हो गए, लेकिन जिसका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, वो जैसा इन्होंने बताया, वो कितना अपने हक के लिए आगे तक जाता है, कोशिश फारूकी करता है। साहब, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बैठी जनता आप लोगों की बात से सहमत नहीं हो रही है। इस मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये स्टोरी। आमतौर पर पुलिस सांप निकलने के बाद लाठी पीटती नजर आती है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने नजफगढ़ इलाके से अगवा हुए एक बच्चे के मामले को 72 घंटे में सुलझा दिया है। मासूम सागर अपने घर सकुशल लौट आया है और उसके अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त में है। 3.5 साल का सागर अपने माता पिता की गोद में होने के बावजूद सहमा हुआ है। वजह कुछ दिन पहले हुई एक ऐसी वारदात जिसे ये मासूम सागर शायद कभी ना भुला पाए। सागर के पिता जितेंद्र सैनी की सब्जी की दुकान है, जहां एक मुलाजिम विजय पिछले 2 साल से काम करता था। विजय की नीयत अपने मालिक की दौलत पर थी। उस दौलत को हड़पने के लिए उसने मासूम सागर को अपना हथियार बनाया। विजय ने सागर के अपहरण का वक्त भी तय कर रखा था। घर में शादी थी 12 तारीख को, तो फंक्शन जैसे समाप्त हुआ, हम जब बच्चे को ढूंढने लगे, कहीं पे नहीं पता चला। रात को इधर उधर सारी जगह ढूंढा, फिर सुबह थाने में गए, रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट लिख के दिल्ली पुलिस ने नजफगढ़ के थाने में, फिर साथ गए, तहकीकात की। जो हमारा नौकर था वो काम करता था दुकान के आगे, सब्जी लगाता था, तो वो फरार था। विजय से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस काम को अंजाम देने में उसके 3 साथियों का भी पूरा हाथ है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले को केवल 72 घंटे में सुलझाकर सागर के माता पिता के चेहरों पर खोई हुई खुशी वापस लौटा दी है। हालांकि पुलिस को इस मामले की छानबीन में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अपहरण करके उसको यूपी में इटावा डिस्ट्रिक्ट के गांव में ले जाके छुपा दिया गया था। इसमें दुर्भाग्य से एम्प्लॉय का पूरा नाम पता मालिक के पास नहीं था। उसको खाली ये पता था कि कोई बदरपुर में रहता है आदमी, जिसके कहने पे मैंने इसको रखा था। इन अभियुक्तों ने सागर के घर वालों से फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपयों की मांग की थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, दिल्ली पुलिस ने इन अभियुक्तों को धर दबोचा। अपहरण की वारदात को अपने नाम करने से पहले इन तीनों अभियुक्तों के ऊपर हत्या और लूटपाट के भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इन तीनों के पकड़े जाने से चैन की सांस तो ले रही है, साथ ही कई और मामलों के सुलझने की बात भी कह रही है। सरेआम से दिल्ली के लिए मोनिका सिंह, जनमत। अपहरण के इस मुद्दे से जुड़ी और पहलुओं पर हम नजर डालेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार